देखिए हम लोग आ गए हैं लेआउट टैब के अंतर्गत और देखते हैं आज लेआउट टैब का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है गैप। यदि आप अपने लिखे गए मैटर के चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो कुछ न कुछ एरिया छूटा रहता है, जैसे यहाँ लेफ़्ट साइड, टॉप साइड, राइट साइड छूटा हुआ है, तो इसको मार्जिन कहा जाता है। इस मार्जिन को आप कम ज़्यादा करके पेज के मैटर को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मार्जिन नैरो किया जाए तो देखेंगे ये मार्जिन कम होगा और कम होने के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ जगह कम हो गया। तो यहाँ जो आपने नैरो मार्जिन किया है उसी तरह से वाइड मार्जिन करके बड़ी मार्जिन आप बना सकते हैं और कम करना चाहें तो नैरो कर सकते हैं। और मैक्सिमम और हमेशा ज़्यादातर मार्जिन नॉर्मल ही रखा जाता है, तो इसलिए आप यहाँ नॉर्मल सेट कर सकते हैं। अब इस मार्जिन को आप चाहें तो मैनुअल तरीके से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको टॉप साइड में और इस पे आप जाके इसको लेफ़्ट साइड में इस तरह से देखिए डबल एरो आपको बनना चाहिए। ये बोथ साइड जो आपका एरो होता है तभी आपका ये मार्जिन लेफ़्ट में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से आप राइट साइड में कर सकते हैं, इसी साइड तरह से बॉटम साइड कर सकते हैं। तो ये एक मैनुअल जो है मार्जिन सेटअप करने का तरीका है, आप इसे मैनुअल कर सकते हैं। जस्ट अब आगे हम आपको दिखाते हैं। ये नॉर्मल मार्जिन करना है तो सीधे आप यहाँ जाके नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे आपका जो मैटर होता है, जैसे आपने मैटर लिखा है, इसको जब प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए वर्टिकल में आपको दिख रहा है। आप इस वर्टिकल को चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसमें जाके लैंडस्केप कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में दिखाई देगा। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे देखिए ये हॉरिजॉन्टल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपका ओरिएंटेशन है ये इसमें दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो इससे आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेटअप बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका साइज़। तो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर से आप किसी भी ऑफिस में देखेंगे तो A4 साइज़ का पेपर इस्तेमाल होता है मैक्सिमम जो है। तो आप A4 साइज़ पेपर का और A4 साइज़ पेज पे मैटर ज़्यादा बनाया करें ताकि आपको पेज की सेटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब जैसे ये मैटर है, इसको मैं A4 साइज़ पे क्लिक करूँगा तो A4 साइज़ के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। तो आपके पास जैसा पेपर हो जिस पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसी तरह से आप जो है अपने कंप्यूटर में पेज की साइज़ सेट करके मैटर को तैयार करें, उससे आपके प्रिंटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ लिखा है कॉलम। अगर आप न्यूज़पेपर को देखेंगे तो न्यूज़पेपर कॉलम में ही टाइप किया जाता है और कॉलम में ही वो दिखाई देता है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप अपने मैटर को कॉलम में लिखें तो आप इस पे जाके 1 2 3 लेफ़्ट या राइट जैसा आप कॉलम चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैं इस पे 2 कॉलम पे क्लिक करूँ या 3 कॉलम पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉलम के आगे नहीं बढ़ रहा है, दूसरे कॉलम में नहीं जा रहा है। तो दूसरे कॉलम में जाने का 2 तरीका है। पहला तो आप ब्रेक में जाइए और आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो दूसरे कॉलम में आप जा पाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करके भी आप अपने नए कॉलम में जा सकते हैं। और एक बार आप कॉलम में पहुंच जाएंगे सभी तो आप किसी भी कॉलम पे मात्र क्लिक करके उस कॉलम में आप प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप मात्र क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कॉलम दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आप ये चाहते हैं कि नीचे से कॉलम कम या ज़्यादा हो जाए, ऊपर से देखिए 3 कॉलम है, नीचे से आप 2 ही कॉलम करना चाहते हैं तो मोर कॉलम में जाना पड़ता है और यहाँ से 2 कॉलम में आप इसको सेट करके और यहाँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करके ओके कर दें तो बाकी वाला जो आपका नीचे का पेज है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया और जैसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर आपने किया देखिए सेकेंड कॉलम हो गया। तो ऊपर से हमने 3 कॉलम किया, नीचे से हमने 2 कॉलम किया, फिर नीचे से हम 5 कॉलम कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेटअप एक पेज में डिफरेंट तरह का आप कॉलम सेटअप कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले मैटर हटाया, फिर यहाँ पे जाके 1 पे क्लिक कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपके सामने एक ब्रेक ऑप्शन आ रहा है। तो बड़ा ही एडवांस और यूजफुल ऑप्शन आप देखने जा रहे हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक में लिखा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको मैंने इंसर्ट में भी पढ़ाया था, जहाँ से आप अपने पेज को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात आप अपना नया पेज कैसे बनाते हैं,
पेज ब्रेक से बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ गैलरी पे कर्सर रखा, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर दूँ, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो हमारा एक नया पेज बन जाएगा। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तब भी नया पेज बन जाएगा। और यदि लेआउट में जाके ब्रेक में जाके और मैंने यहाँ पेज पे क्लिक किया तब भी देखिए एक नया पेज बन जाएगा। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप जो है नया पेज कैसे बनता है उसको बना सकते हैं। अब ये जो नया पेज है इसको बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो लिखा है कॉलम। तो कॉलम ब्रेक अभी हमने पढ़ा है, आपने देखा कॉलम ब्रेक का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद दिया है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, यदि मैं किसी लाइन के ऊपर या बीच में कहीं भी रख के इंटर करता हूं तो आप देखिए ये पैराग्राफ ब्रेक का काम करता है। अर्थात ये 2 पैराग्राफ में डिवाइड हो गया। 2 पैराग्राफ का मतलब एक लाइन के बीच में एक एक्स्ट्रा गैप आए तो ये पैराग्राफ ब्रेक होता है। लेकिन यदि मैं यहीं पे कर्सर रख के और ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन ब्रेक होता है, ये पैराग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से टूट के लाइन नीचे आई है, बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। जस्ट आके आपको दिया है नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवेंट पेज, ओड पेज। देखो यहाँ स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ब्रेक। और सेक्शन ब्रेक एक ऐसा सेक्शन ब्रेक होता है जिसका यूज करके आप एक ही पेज पे डिफरेंट आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं या डिफरेंट काम भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। मान चलिए मेरे पास यहाँ पे एक मैटर है। अब इस मैटर के बीच में मैं यहाँ स्टार्ट पे कर्सर रखता हूँ और ब्रेक में जाके सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो जो सेक्शन ब्रेक लगेगा मेरा नए पेज से लगेगा और यहाँ से बाकी मैटर देखिए नए पेज पे चला जाएगा, यानी सेकेंड पेज पे चला गया। तो मैंने अभी आपको जो दिखाया है सेक्शन ब्रेक, अभी इसको आप अच्छे से समझ भी जाएंगे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक क्या होता है। दूसरा दिया है देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप सेम पेज पे भी जो है सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके कंटिन्यूअस करता हूँ तो इसी पेज पे सेक्शन ब्रेक लग जाता है। और फिर मैं अगर यहाँ कर्सर रखता हूँ और जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इवेंट पेज, तो अभी आप ध्यान से देखेंगे आपके पास जो पेज की संख्या है वो 2 है। और मैंने जैसे जाके इवेंट पेज पे क्लिक किया तो सीधे जो आपका पेज पहुंचा है वो देखिए चौथे पे पहुंच गया। बीच में जो 3 नंबर का पेज था वो आपको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है और आपका कर्सर पहुंच गया सीधे किस पे, चौथे नंबर पेज पे, अर्थात सम पे। तो जो हमारा सेक्शन ब्रेक लगा वो सम पे लगा। और फिर अगर मैं इसी तरह से जाके ओड पेज करता हूँ तो जो सेक्शन ब्रेक लगेगा वो विषम पे लगेगा, अर्थात देखिए यहाँ पे 5 नंबर पेज आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो भी सेक्शन ब्रेक लगाया है इन सभी सेक्शन पे अलग अलग काम भी मैं कर सकता हूँ। अब आप ध्यान से आप देखिएगा कि अभी मैंने यहाँ पे जो भी सेक्शन ब्रेक लगाए हैं, अगर इन सभी सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए आप बॉर्डर का थोड़ा सा ध्यान दें। अगर मैं बॉर्डर पे जाता हूं और यहां से एक बॉर्डर अप्लाई करके ओके करता हूं तो ये बॉर्डर देखिए सारे पेज पे एक ही बॉर्डर अप्लाई हो गया है। लेकिन मैंने जब सेक्शन ब्रेक लगाया है तो इसका एक फ़ायदा मैं ले सकता हूं। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ थर्ड वाले पेज पे गया, ये देखिए फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकेंड या थर्ड पेज पे देखिए तो मेरा जो बॉर्डर स्टाइल है चेंज हो गया। यहाँ देखिए दूसरा बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ दूसरा है। जबकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर आप बॉर्डर डालिए तो सारे पेज पे सेम बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ अगर मैं चौथे वाले पेज पे कर्सर रखता हूँ लास्ट वाले पेज पे और इसमें जाता हूँ और यहाँ से बॉर्डर में कोई दूसरा ले लेता हूँ और इसको दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं, देखिए इसका बॉर्डर अलग हो गया। तो अर्थात हमने जहाँ जहाँ अलग अलग सेक्शन अप्लाई किया है वहाँ पे अलग अलग हम काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैटर को ले लिया और लेने के बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ लेआउट में और नंबर में जाके कंटिन्यू करता हूँ तो सबको देखिए नंबर लग जाता है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जैसे ही इसको पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करने के बाद आपका ये जो मैटर है दूसरे पेज में जाता है। दूसरे पेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पे 37 से 38 आता है। और यदि हम इसको चाहते हैं रिस्टार्ट ईच
पेज। तो जैसे रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे, देखो नए पेज से नंबर 1 2 3 दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी में जाते हैं तो देखिए लिखा रहता है ईच सेक्शन। अब सेक्शन क्या समझने में आपको आ रहा है। तो जैसे मैंने चाहता हूँ इसी पेज के अंदर सेक्शन ब्रेक लगाना, तो मैं यहाँ जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और इसको करने का फ़ायदा क्या है कि जब मैं यहाँ रिस्टार्ट इस सेक्शन करूँगा तो उसी सेक्शन से देखिए नंबर 1 2 3 दोबारा स्टार्ट हो गया। तो ये है आपका कंटिन्यूअस आपका सेक्शन ब्रेक। उसके बाद सफरेज फॉर द करंट पैराग्राफ लिखा है। अगर मैं किसी पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं चाहता हूं तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और इस पे जाके जैसे सफरेज फॉर द करंट पैराग्राफ करेंगे उसमें नंबरिंग हट जाएगा। उसके बाद आप इसे सबको हटाना चाहें तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जाके इसको नन कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा हटा दीजिए। अब आप यहाँ से भी हटा दीजिए, तो इस पर भी जाके आप इसको जो है नन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए इसमें दिया है हाइफन। तो हाइफन का क्या इस्तेमाल होता है। हाइफन का इस्तेमाल करने से आपका जो मैटर होता है, जैसे लाइन अगर आपको जगह कम पड़ रहा है कोई मैटर लिखने के लिए तो हाइफन आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पे टिक लगा दिया, लेकिन किसी जगह हाइफन नहीं दिख रहा। हाइफन तब दिखेगा जब थोड़ा सा आप इसके साइज़ को बड़ा करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग फोकस के अंदर देखिए यहाँ हाइफन लग गया। रिमेंबर के अंदर देखिए हाइफन लग गया। अगर ये हाइफन न लगाते तो ये पूरा वर्ड नीचे आता, ये पूरा वर्ड नीचे आता, इतना जगह ख़राब हो जाता। तो हाइफन लगाने से आपका मैटर जो है एडजस्ट हो जाता है। और यदि आप इसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ लेआउट में जाके इसको आप नन कर देंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंडेंट। इंडेंट में क्या है, आप अपने मैटर को लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए करता हूँ तो ये लेफ़्ट में होता है, और यदि मैं इस पर कर्सर रख के इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपका राइट में हो रहा है। तो आप लेफ़्ट इंडेंट राइट इंडेंट करा सकते हैं। और पैराग्राफ के पहले स्पेस आप कर सकते हैं और पैराग्राफ के बाद भी आप स्पेस देखिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद स्पेस करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये है लेआउट का यूजफुल सेक्शन। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप अरेंज है, सिलेक्शन पैन है, अलाइन है, ये काम करने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट में और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट को ड्रा किया हूँ इसका यूज हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था लेआउट के अंदर। ये देखिए अगर ये मैटर का कलर थोड़ा सा अलग रखेंगे हम तो हमें पता चलेगा ये ऊपर है और वो नीचे है। और जैसे ही आप इसको जाके लेआउट के अंतर्गत यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 चीज़ दिया है। अगर मैं इसको बैकवर्ड की तरफ करता हूँ तो देखिए ये नीचे चला गया, और इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो देखिए ये ऊपर आ गया। और इसको हम टेक्स्ट स्क्वायर करके इधर उधर सेट कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर और जो है मैटर उसके अंदर। देखिए जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पैराग्राफ में सेट हो जाता है। पोजीशन से लेफ़्ट राइट सेंटर ले जा सकते हैं। सिलेक्शन पैन से ये ऑप्शन दोनों जो आपने लिया है ये यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ से शो कर सकते हैं, यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। और इसको ग्रुप में डालना हो तो आप एक के बाद एक को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल सकते हैं। तो देखा आपने कैसे आपने पूरी तरह से लेआउट का इस्तेमाल करना है और आपका एडवांस यूज कैसे कर सकते हैं लेआउट का। तो उम्मीद है आपको ये जो है लेआउट टैब पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।